नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्ज़ी। आज एक रियल स्टोरी मैं बोलने जाऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं वो स्टोरी। स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। आज जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर है और मेरे अपने दीदी और जीजू के बारे में है वो। दीदी को बहुत कथक, ओडिसी ये सब डांस करने का बहुत शौक़ था। तो इस पहले जब मैं छोटी थी उतना मुझे याद नहीं, तो अभी दीदी बोलती है उनका एक छोटा सा कुछ आसपास के लड़की मिलके एक ग्रुप था। वो लोग बिहू आते थे तो डांस करते थे। दीदी को बहुत शौक़ था वो चीज़ का। कुछ कुछ प्रॉप भी बनाती थी डांस करने के लिए, तो उसका एक पैशन था इसका। तो किसी कारण वो हुआ नहीं उसका। मतलब उसका तबीयत बहुत ख़राब रहता था, मतलब बचपन में। जब मैट्रिक उसने दिया, मुझे मतलब अभी पता चला, मतलब तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। मतलब तो एक हाथ में एक इंजेक्शन, फिर शाम को, सुबह एक इंजेक्शन, रात में एक इंजेक्शन देके वो एग्ज़ाम देने जाती थी। हेल्थ वाइज भी उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए शायद वो उसका सपना अधूरा रह गया था। तो लेकिन वो डांस जब देखती थी ना, किसी टीवी में कथक हो, ओडिसी हो, उसका बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसा हो जाता था, वो भी करती थी। शादी के बाद भी। अभी रिसेंटली उसने, देखो तब तो पूरा नहीं हुआ, शादी के बाद मेरे जीजू के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। इतना सपोर्टिव हस्बैंड शायद कोई होगा, क्योंकि जीजू ऐसे है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा। दीदी अगर बोलते उसको पढ़ना है, हाँ तुम पढ़ो, तुमको जॉब करना है, हाँ तुम करो, जिम जाना है, हाँ तुम जाओ। मतलब ऐसे इंसान है, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसान भी देखे हैं कि शादी तो कर लेते हैं लेकिन इसके बाद उसका फ्रीडम छीन लेते हैं। तो एक नंबर बात उन लोगों का, जो ऐसे लोग हैं, भाई तुम लोग मतलब एक चीज़ को बांध के रख रहे हो, मतलब ट्रस्ट इशू नहीं, ट्रस्ट इशू होगा या फिर समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरी जीजू टोटली ऑपोजिट इंसान है। दीदी ने जब बोला कि डोना गांगुली जी, जो बहुत सौरभ गांगुली जी का वाइफ है, तो उनका क्लास लेगी। तो पहले तो हम लोग सोचे थे शायद फेक ही होगा, लेकिन नहीं, डोना गांगुली खुद मतलब उनके स्टूडेंट सिखाती है और बीच बीच में वो भी आती है। तो मैं ये स्टोरी बताने का बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि देखो, पहले तो मेरी दीदी की जो ड्रीम है अब पूरा हो रही है। तब पूरा क्यों नहीं हुआ था, शायद अब पूरा क्यों हो रहा है, बिकॉज़ अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाथ से वो सीखेगी। कुछ अच्छे के लिए तब नहीं हुआ है ना। आज बेस्ट हाथों में दीदी है। और एक चीज़, जीजू इतना सपोर्टिव है, मतलब सोच भी नहीं सकते वो इतना सपोर्टिव है। और जो डोना गांगुली के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि इतना डाउन टू अर्थ है। खुद फ़ोन किया, मतलब ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी टाइप का फीलिंग नहीं, खुद नॉर्मली हम लोग इंसान के जैसा उन्होंने फ़ोन किया। मैं सामने थी दीदी की। मतलब एकदम नॉर्मल सा। उनसे सीखने को ये मिला कि इतने बड़े इंसान और एकदम मिट्टी का बने हुए। बहुत लोग ने मुझे ऐसा ऐसा करके बोला भी, क्या ज़रूरत है, सौरभ गांगुली का वाइफ है। मतलब एक होता है ना कि एक हंसी जो मतलब ठट्टा, वो जो मजाक करके जो हंसी।
सो है ऐसा होता है क्या, मतलब। और वो फ़ोन करे कि ऐसा टाइप का भी था। और डोना गांगुली का क्या ज़रूरत है, वो सौरभ गांगुली का वाइफ है, क्या ज़रूरत है ऐसा डांस सिखाना जूम क्लास में। सो भाई यही मैं बोलना चाहूँगी कि पहले तो जो डोना गांगुली का सपना था, सौरभ गांगुली ने उनके बीच में नहीं आया कि आप अपना सपना पूरा करो। आप क्यों एक 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 इंसान के सपने में आओगे, क्यों, वाई, है ना। तो जो मतलब एडुकेशन है, जो मतलब प्योर एडुकेशन है, वो इसको बोलते हैं कि आप किसी सपने को रोक नहीं सकते हो, है ना। सो ये जो स्टोरी है बहुत ही पॉजिटिव और मतलब एक इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे लगा कि एक मेरा दीदी जीजू डोना गांगुली, सौरभ गांगुली से ये मुझे एक ओवरऑल एक पैकेज दे दिया मुझे सीखने को। दीदी का दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीजू ने दिया, हरदम एक किसी का अगर ड्रीम है तो उसके सामने रहने का। और डोना गांगुली से मुझे पर्सनली सीखने को मिला है कि इंसान कितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाए तो उसको डाउन टू अर्थ रखना है, मतलब एकदम मिट्टी का इंसान रहना है। उसको घमंड नहीं चढ़ना चाहिए इधर। अगर आपका घमंड इधर चढ़ गया तो फिर मतलब आप नीचे जाओगे, ठीक है, डाउन हो जाओगे आप। सो एक बात ही है बंगाली में, अहंकार पतনের मूल, ठीक है। जो अहंकार करते हैं उसका पतन निश्चित है। जैसे रावण था, उसके पास बहुत क्वालिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, लेकिन उसका अहंकार उसका मतलब शत्रु हो गया। सो ऐसे ही हम लोगों को देखो, जैसे कि सोक्रेटिस था, है ना। तो ऐसे वो रहता था, मतलब लेकिन उसका नॉलेज, उसका थिंकिंग एक ही था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ अलग हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो इतना कुछ अचीव करके भी मतलब एकदम मिट्टी का इंसान है। सो मुझे ये जो स्टोरी है ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। बहुत कुछ इस 4 किरदार से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो अगर कहानी अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को। और इसी तरह मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कुछ नया स्टोरी दे सकूँ, कुछ नया जगह दिखा पाऊँ। हालांकि कुछ लॉकडाउन है, कुछ प्रोटोकॉल है, मान के चलना पड़ता है। इसलिए अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।